ऋषित ने जब सेकंड बेबी की बात की तो रिद्धिमा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, कुछ भी, चलो छोड़ो। लेकिन ऋषित रिद्धिमा को जाने देने के मूड में नहीं था। प्यार से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए वो बोला, क्यों, अब हम सेकंड बेबी के बारे में सोच सकते हैं ना? जिस पर रिद्धिमा ने शर्माते हुए कहा, पर अभी तो सब ठीक हुआ है और फिर निशा भी छोटा है तो हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं ना। और ऋषित ने धीरे से कहा, हाँ लेकिन मुझे ना क्यूट सी बेबी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहते हुए ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रख दिया। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए इमोशनल होकर ऋषित ने कहा, निशांत के वक्त मैं तुम्हारे साथ था ही नहीं, पर इस बार मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, खुद तुम्हारी केयर लेना चाहता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को पहली बार मैं गोद में उठाना चाहता हूँ, उसकी देखभाल करना चाहता हूँ, अपनी उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाना चाहता हूँ, और पहली बार जब वो कुछ बोले तो अपने कानों से उसे सुनना चाहता हूँ। निशांत के तो पिछले 4 बर्थडे पर मैं उसके साथ नहीं था, पर हमारे इस बच्चे के हर बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। ऋषित की बात सुनकर रिद्धिमा भी इमोशनल हो गई और उसके गले लगकर बोली, तुम ऐसा मत सोचो कि निशांत को तुम कुछ नहीं दे पाए। आगे सारी जिंदगी पड़ी है और वहाँ निश को तुम्हारे साथ और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और तुम उसे अभी भी बहुत सारा प्यार दे सकते हो। और रही बात जो पल तुमने निशांत के साथ मिस कर दिए, उनकी बात तो वो हमारे सेकंड बेबी के साथ पूरे कर लेना। ये सुनकर ऋषित ने फौरन शरारत भरी आवाज से पूछा, सच में तुम रेडी हो? रिद्धिमा ने फौरन जवाब दिया, हाँ लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी इसी वक्त तैयार हूँ। ये बोलते हुए रिद्धिमा बेड से उठने लगी, लेकिन ऋषित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, पर मैं तो तैयार हूँ और जाने की इतनी क्या जल्दी है? आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। रिद्धिमा शर्मा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये फिल्मी डायलॉग मुझ पर मत मारो, कुछ अलग बोलो। ऋषित अरोड़ा हो तुम तो कुछ तुम्हारे स्टाइल का सूट हो, ऐसा कुछ करो। ऋषित भी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा याद दिलाया कि मैं ऋषित अरोड़ा हूँ तो ऋषित अरोड़ा स्टाइल में ही कुछ होना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, ऋषित अरोड़ा बातें बनाने में विश्वास नहीं रखता, वो सीधे करके दिखाता है। ऋषित की बात का मतलब समझकर रिद्धिमा शर्मा गई। तब तक ऋषित रिद्धिमा के करीब आ चुका था और उसने शरारत से कहा, तो आज मैं तुम्हें अपने प्यार से दिखा दूंगा कि सच में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो और मैं तुम्हारा कितना दीवाना बन गया हूँ। अगले ही पल ऋषित के होंठ रिद्धिमा के होंठों को चूम रहे थे। ऋषित ने पूरी रात एक मौका नहीं छोड़ा ये साबित करने का कि वो रिद्धिमा को कितना चाहता था। आखिर थक कर दोनों लगभग सुबह के वक्त एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन जब सुबह रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने देखा कि ऋषित उसे ऐसे पकड़कर सोया था जैसे वो कहीं भाग जाएगी। उसे ऐसे देखकर रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसे याद आया कि कल रात को ऋषित उनके सेकंड बेबी के बारे में कैसे बातें कर रहा था। उनके सेकंड बेबी को लेकर वो कितना एक्साइटेड लग रहा था। इसका मतलब वो सच में दिल से बेबी चाह रहा था। रिद्धिमा ये सोचते हुए शर्मा गई। तभी रिद्धिमा का ध्यान घड़ी की तरफ गया और वो हड़बड़ाहट से उठने की कोशिश करने लगी तो उसी में ऋषित की नींद टूट गई और ऋषित ने बंद आंखों से ही कहा, क्या कर रही हो रिदु, रुको ना थोड़ी देर। रिद्धिमा ऋषित से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, ऋष उठने दो मुझे, निशांत की स्कूल मिस हो जाएगी, पहले ही लेट हो गया है। ऋषित ने नींद भरी आवाज में कहा, ओ जाने दो, कितना छोटा है वो, एक दिन स्कूल मिस कर देगा तो क्या हो जाएगा, तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहते हुए ऋषित ने फिर से रिद्धिमा को अपने करीब खींच लिया। काफी देर बाद दोनों उठकर तैयार हो गए। निशांत तो काफी खुश था कि आज उसे स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। ऋषित ने भी फैसला कर लिया था कि आज का दिन वो घर पर ही बिताएगा। दूसरी तरफ मीडिया में और सोशल मीडिया पर कल रात की पार्टी के फोटोज वायरल हो रहे थे। ऋषित और रिद्धिमा की पार्टी की फोटोज और उनकी फैमिली फोटोज भी वायरल हो रही थी, क्योंकि पार्टी में कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ सेलिब्रिटी भी थे जो अपने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर रहे थे। उन फोटोज से तो कोई भी यही सोचेगा कि कितनी हैप्पी और क्यूट फैमिली थी। उधर गौरव भी अपने कैबिन में बैठा ये सारे फोटोज देखे जा रहा था। रिद्धिमा को ऋषित के साथ इस तरह खुश देखकर गौरव के तन बदन में आग लगी थी। कुछ फोटोज ऐसे थे जिसमें ऋषित और रिद्धिमा का एक दूसरे से प्यार और केयर करना साफ झलक रहा था। वो देख गौरव को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गौरव ने इरिटेट होकर फोन साइड में रख दिया। एक तरफ अचानक उसकी कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो दूसरी तरफ अब रिद्धिमा का उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में लगभग 1 महीना रह गया था। उसे कुछ करना होगा, वरना रिद्धिमा
हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। तभी गौरव के शैतानी दिमाग में कुछ आइडिया आया, जिस पर सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान खिल गई। उधर रात को अरोड़ा मेंशन में ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही निशांत के साथ वक्त बिता रहे थे। तभी चिराग आया और ऋषित को कुछ बात करने के लिए स्टडी रूम में ले गया। आज ऋषित ऑफिस नहीं गया था, तो चिराग को कुछ जरूरी काम हो तो वो बीच बीच में आकर उससे मिल ले रहा था। ऋषित ने स्टडी रूम में चेयर पर बैठते हुए चिराग से पूछा, क्या बात है चिराग? चिराग के चेहरे पर ऐसे सीरियस हाव भाव थे जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ बड़ा हुआ था। सीरियस आवाज में चिराग ने कहा, कुछ दिखाना है सर। चिराग ने ऋषित को अपने मोबाइल पर कुछ दिखाया, जो देखकर ऋषित का खून खौलने लगा। चिराग ने जल्दी से बताया, सर इसके पीछे कौन है समझ नहीं आ रहा, पर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषित ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ये किसने किया है, ये काम गौरव ही कर सकता है। ऋषित ने चिराग के फोन पर वो फोटोज ठीक से देखते हुए कहा, ये वही फोटोज थे जब रिद्धिमा मल्होत्रा हाउस में रह रही थी और रिद्धिमा ने गौरव के लिए खाना बनाया था। चिराग ने टेंशन से कहा, तो सर अब क्या करना है? ऋषित ने फौरन चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, ये सब बंद करवा दो और जल्दी करो, रिद्धिमा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चिराग ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, पर सर मैडम को कैसे पता नहीं चलेगा? मतलब सारे न्यूज सोशल मीडिया हैं तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। जिस पर ऋषित ने कहा, रिद्धिमा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उसे शायद पता नहीं चलेगा, पर तुम जल्द से जल्द ये सब न्यूज बंद करवा दो, रिद्धिमा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी रिद्धिमा ने स्टडी रूम में आते हुए पूछा, क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? चिराग और ऋषित दोनों ही रिद्धिमा को अचानक ऐसे देखकर हड़बड़ा गए। ऋषित ने नॉर्मल होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिद्धू? रिद्धिमा ने जरा टेंशन से कहा, निशांत परेशान कर रहा है इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? क्या है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए? ऋषित बात को टालने की कोशिश करते हुए बोला, अरे नहीं कुछ खास नहीं है। रिद्धिमा ने शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? ऋषित ने एकदम हाइपर होते हुए कहा, नहीं बेबी कुछ भी क्या, तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। चिराग ने किसी तरह अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। उसके बॉस को उसकी बीवी से डरते देखने का मौका हर रोज थोड़ी ही मिलता था। रिद्धिमा ने कमर पर हाथ रखते हुए ऋषित को घूरते हुए कहा, तो फिर जल्दी से बताओ, तुमने कहा था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। ऋषित के सामने अब सब बताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। सच तो ये था कि वो रिद्धिमा को ये सब नहीं पता चलने देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि रिद्धिमा इससे बहुत हर्ट होगी। ऋषित ने लंबी सांस ली और कहा, गौरव ने अपनी नई चाल चली है और उसके और तुम्हारे फोटोज मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रिद्धिमा फौरन अपने फोन पर चेक करने लगी। उसके कुछ फोटोज गौरव के साथ थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। रिद्धिमा ने तो बस एक दोस्त के नाते उसके साथ एक दो फोटोज या सेल्फी खींच ली थी। कभी पार्टी में तो कभी बातें करते हुए नॉर्मल फोटोज खींच ली थी, पर उन फोटोज को लेकर लोगों ने इतना बवाल मचा दिया था और ये न्यूज चल रही थी कि मिसेस रिद्धिमा अरोड़ा का गौरव मल्होत्रा के साथ अफेयर चल रहा था। वो सब देखकर रिद्धिमा के पैरों तले जमीन ही हिल गई थी। सब लोगों के कमेंट्स और खुद के बारे में ऐसी गंदी बातें पढ़ते हुए रिद्धिमा टूटने लगी। लोगों ने उसके चरित्र को लेकर, यहाँ तक कि निशांत को लेकर भी घटिया बातें लिखी थी। रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई। उसका फोन उसके हाथों से छूट गया और रिद्धिमा रोते हुए वहाँ से चली गई। ऋषित ने रिद्धिमा का फोन जमीन पर से उठाया और एक लंबी सांस ली। वो जानता था कि रिद्धिमा को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए वो ये बात उससे छुपाना चाहता था। ऋषित फौरन रिद्धिमा के पीछे चला गया। जब ऋषित उनके बेडरूम तक पहुंचा तब उसने देखा कि निशांत उस कमरे से बाहर निकल रहा था। ऋषित को देखते ही निशांत ऋषित के पास आया और रोनी सी सूरत बनाते हुए बोला, डैडी मम्मा को क्या हुआ? वो रो क्यों रही है? ऋषित ने निशांत को अपने पास लिया और प्यार से बोला, बेटा कुछ नहीं हुआ, डैडी है ना, डैडी सब संभाल लेंगे, तो आप मायरा आंटी के साथ जाओ और सो जाओ। निशांत ना चाहते हुए भी समझदार बच्चे की तरह मायरा के साथ चला गया। ऋषित कमरे में आया तो उसने देखा कि रिद्धिमा बस रो ही जा रही थी। ऋषित ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे समझाते हुए कहा, रिद्धू शांत हो जाओ प्लीज। ऋषित को अपने पास देखते ही रिद्धिमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई और वो फौरन बोली, ऋष ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, मैंने उसे हमेशा दोस्ती समझा है, फीलिंग्स तो उसके दिल में थी, मेरे नहीं, प्लीज ऋष मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो। ऋषित ने रिद्धिमा के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और उसे शांत करते हुए कहा, रिद्धू रिलैक्स, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पता है, मुझे मेरी रिद्धू पर पूरा भरोसा है, इसलिए शांत हो जाओ और रोना बंद करो प्लीज।
रिद्धिमा रोते हुए ऋषित के गले लग गई। उसे समझाते हुए ऋषित ने भी उसे गले लगाया और प्यार भरी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। ये सब गौरव ने ही करवाया है और तुम देखना, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल सहन नहीं होते। किसी तरह ऋषित ने रिद्धिमा को समझाकर शांत किया तो रिद्धिमा रोते हुए ही सो गई। जब ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा को नींद आ गई है तो ऋषित ने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और कमरे से बाहर आ गया। फिर ऋषित वापस चिराग के साथ स्टडी रूम में आया और उसने चिराग से पूछा, चिराग काम हुआ? चिराग ने जवाब में कहा, सर हमारी पीआर टीम काम में लगी हुई है तो जल्दी सब ठीक होगा सर। ऋषित ने अपना माथा मलते हुए कहा, गौरव मल्होत्रा को इसका सबक देना ही होगा। चिराग ने टेंशन से पूछा, वो कैसे सर? फिर ऋषित चिराग को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा और वो सब सुनकर चिराग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होगा सर। फिर चिराग वहां से चला गया। तभी ऋषित के फोन पर मिहिर का फोन आया। दरअसल मिहिर ने भी सोशल मीडिया पर सब देख लिया था तो उसे रिद्धिमा की फिक्र होने लगी थी। रिद्धिमा को फोन करे या नहीं वो ये समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने ऋषित को फोन किया था। मिहिर ने टेंशन से पूछा, ऋषित ये सब क्या हो रहा है? ऋषित समझ गया था कि जरूर मिहिर ने सोशल मीडिया पर सब देख लिया होगा, इसीलिए उसे तसल्ली देते हुए ऋषित ने कहा, ये सब गौरव ने किया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर रहा हूँ। मिहिर ने शक से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि गौरव ने ये सब किया है? ऋषित ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। ऋषित को फिलहाल गौरव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि गौरव का नाम सुनकर ही उसका खून खौल रहा था। मिहिर ने फौरन चिंता से पूछा, रिद्धिमा कैसी है? जिस पर ऋषित ने परेशानी से कहा, वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन किसी तरह मैंने उसे संभाल लिया है और अब वो सो गई है। ऋषित ने परेशान होकर पूछा, तुमने ये सब सुहास अंकल को तो नहीं बताया ना? मिहिर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, सुहास अंकल और माँ अपने कमरे में सो रहे हैं, पर मैं ये सब उनसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। मिहिर को टेंशन थी कि जब सुहास और सुधा को ये बात पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ऋषित ने धीरे से कहा, हाँ छुपाया तो नहीं जा सकता, खैर मैं सब देख लूंगा, फिक्र मत करो। मिहिर से बात करके ऋषित ने फिर कॉल कट कर दी और फिर अपने कमरे में आ गया। उसने रिद्धिमा के बालों को धीरे से सहलाया। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले रिद्धिमा कितनी स्ट्रेस में थी। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, तुम्हें इस तरह दुख देने वाले और तुम्हें बदनाम करने की साजिश करने वाले उस गौरव को मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सूरज और देवयानी ने भी सोशल मीडिया पर ये सब न्यूज और कमेंट्स देख ली थी। देवयानी ने अपना शक जाहिर करते हुए पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये उस गौरव मल्होत्रा ने किया है? सूरज ने अपनी मोबाइल में देखते हुए जवाब दिया, हाँ माँ मुझे पूरा यकीन है। ऋषित अरोड़ा के खिलाफ ये सब करने की साजिश करने की हिम्मत और किसमें हो सकती है? ये सुनकर देवयानी ने कहा, फिर कल तो बहुत मजा आने वाला है। देवयानी के और सूरज के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। क्या ऋषित और रिद्धिमा गौरव की इस चाल का मुकाबला कर पाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।